नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और आपकी खबर आपका फायदा में आपका स्वागत है। और आज का हमारा शो है दिन की झपकी सेहत पक्की। और ये शो हम सब के लिए देखना समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम सब की सेहत से जुड़ा हुआ ये मामला है। और अगर आपको दिन में सोने की आदत है खास करके, तो ये खबर तो आपके लिए है ही। जर्नल ऑफ द अमेरिकन गेरियाट्रिक सोसाइटी की एक रिपोर्ट में पाया गया है कि पावर नैप जहां आपकी बॉडी को तरोताज़ा रखता है, वहीं दिन में लंबी नींद से सेहत पर बुरा असर भी पड़ता है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि क्या है पावर नैप और कितने समय की झपकी आपकी सेहत के लिए ठीक है। साथ ही दिन में लंबे वक्त तक सोने से क्या क्या दिक्कतें आती हैं, इस पर भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। सुबह जी जान लगाकर काम करने के बाद दोपहर में थोड़ी देर की झपकी आपके दिलो दिमाग के लिए सेहतमंद साबित हो सकती है। जर्नल ऑफ अमेरिकन गेरियाट्रिक सोसाइटी की एक स्टडी में कुछ ऐसा ही पाया गया है। स्टडी के मुताबिक ओल्डर एडल्ट्स में 20 से 30 मिनट की झपकी उन्हें दिमागी तौर पर दुरुस्त और तरोताजा रखती है। विशेषज्ञों का मानना है कि दोपहर में झपकी लेना एक रीसेट बटन के तौर पर काम करता है। इसके लेने से काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। इस छोटे समय की झपकी को पावर नैप कहते हैं। पावर नैप के फायदों की बात करें तो इसके लेने से शरीर और दिमाग रिलैक्स महसूस करता है। पावर नैप लेने के बाद अगले 6 घंटे बॉडी ज्यादा एक्टिव रहती है और व्यक्ति तरोताजा महसूस करता है। इतना ही नहीं, इससे मूड भी अच्छा रहता है और फोकस्ड होकर काम करने में मदद करता है। अमेरिकन स्लीप एसोसिएशन के मुताबिक वयस्कों की सेहत के लिए पावर नैप रामबाण का काम करता है। इससे न केवल दिल दुरुस्त रहता है बल्कि तनाव कम होने के चलते दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा भी कम हो जाता है। स्टडी में यह भी कहा गया है कि दिन में 1 घंटे से अधिक सोना दिमागी तौर पर नुकसानदायक भी साबित हो सकता है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि दिन में लंबे समय तक नींद लेना शरीर में आलस पैदा करता है। काम में मन नहीं लगता। कई बार दिन की लंबी नींद लेने से शरीर में थकान महसूस होती है। वहीं दिन में देर तक सोने से रात के सोने का क्रम बिगड़ जाता है। रात को नींद में व्यवधान पड़ने से इसका सीधा असर मेंटल हेल्थ पर पड़ता है। इसलिए जानकार कहते हैं कि दिन में 3 बजे के बाद नहीं सोना चाहिए। कई स्टडी में पाया गया है कि टाइप 2 शुगर, हार्ट की बीमारी, मेटाबॉलिज्म सिंड्रोम से जुड़ी समस्याओं की एक बड़ी वजह दिन में लंबी नींद लेना हो सकता है। पावर नैप लेने से पहले कुछ बातों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। दिन की नींद लेने से पहले कैफीन युक्त चीजों के सेवन से बचें। पावर नैप ज्यादा लंबा ना हो, इसलिए अलार्म लगाकर सोएं। वहीं पावर नैप के लिए शांत जगह का चुनाव करें। फिलहाल नींद लेने की भी अपनी एक गणित है, क्योंकि ज्यादा या कम नींद लेने से मेंटल हेल्थ प्रभावित हो सकती है। वहीं जानकारों के मुताबिक 1 से 2 साल के बच्चों को कम से कम 11 से 14 घंटे, 3 से 5 साल के बच्चों के लिए 10 से 13 घंटे, 13 से 18 साल के युवाओं को 8 से 10 घंटे और 19 से 60 साल तक के लोगों को कम से कम 7 घंटे की नींद लेना जरूरी है। जाहिर है, सेहत को दुरुस्त रखने के लिए नींद की पर्याप्त खुराक बेहद जरूरी होती है। इसी दौरान अगर आप दिन में 20 मिनट की झपकी ले लेते हैं तो ये झपकी आपको तरोताजा बनाए रखने के लिए काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और आज की चर्चा में हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर MV पद्मा श्रीवास्तव, चीफ न्यूरो साइंस सेंटर एम्स की। हमारे साथ डॉक्टर विवेक नांगिया हैं, हेड पल्मोनोलॉजी एंड स्लीप मेडिसिन मैक्स हॉस्पिटल के। और साथ ही अंजलि छाबड़िया हैं, साइकेट्रिस्ट हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा सबसे पहला सवाल नांगिया जी आपसे होगा, चूंकि आप स्लीप मेडिसिन के डॉक्टर हैं, आप उसकी बारीकियों को समझते हैं बेहतर तरीके से। आप जरा हमें बताएं कि जो ये रिपोर्ट आई है पावर नैप वाली, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या वाकई पावर नैप फायदेमंद है, और अगर हाँ तो कितनी देर की पावर नैप होनी चाहिए, झपकी कितनी देर की होनी चाहिए? जी, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने मृत्युंजय जी। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड आस्किंग मी दिस क्वेश्चन। हमें ये देखना है 1-2 चीजें जो मैं इसके बारे में बताना आपको चाहूंगा कि स्लीप जो है बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है हमारी लाइफ का। हम लोग अपना 1/3 जीवन सोने में बिताते हैं, किंतु हमें अभी भी इसके बारे में ज्यादा मालूम नहीं। अभी भी नई नई रिसर्च आती जा रही है जो हमें अवेकन करती है इसकी तरफ कि हम और क्या जान सकते हैं स्लीप के बारे में। ये जो स्टडी एक पर्टिकुलर आई है जिसको आप कोट कर रहे हैं, ये स्टडी एल्डरली लोगों में है, 65 इयर्स प्लस के एज ग्रुप में है। तभी अगर आप देखें तो जर्नल भी जो है जेरियाट्रिक्स जर्नल में पब्लिश हुई है ये। सो ये उनके लिए एप्लीकेबल है, जहां पे ये पाया गया
कि जब वो 20 से 30 मिनट तक सोते हैं, एवरेज इन्होंने देखा कि 90 मिनट तक भी अगर सो रहे हैं, मैक्सिमम 90 मिनट्स तक अगर सो रहे हैं, तो उतनी देर में उनकी जो रिकवरी हो रही है, उससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स पाए उन्होंने। मेमोरी लैप्सेस, मेमोरी कंसोलिडेशन ऑफ मेमोरी बेटर था उन लोगों में। लोग रिजुविनेटेड फील कर रहे थे, मूड अपलिफ्टमेंट हुआ है ऐसे लोगों का। ये कोई 3000 के करीब लोगों में स्टडी की गई थी, चाइनीज लोगों में। सो ऑल्दो इस स्टडी में तो उन्होंने देखा कि 1.5 घंटे तक ठीक है सोना दोपहर में, किंतु 20 से 30 मिनट जो है वो आइडियल टाइम है एक छोटी नैप लेने के लिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और वो भी मैं ये कहूंगा कि हर इंडिविजुअल को उसके पर्सपेक्टिव में हमें देखना पड़ेगा। आप एक जनरलाइज नहीं कर सकते कि सबको ही एक पावर नैप लेना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट अगर किसी को दिन के टाइम बहुत ज्यादा नींद आ रही है, तो पहले हमें उसका स्लीप पैटर्न समझना है कि स्लीप पैटर्न क्या है और कोई और स्लीप रिलेटेड प्रॉब्लम तो नहीं है। स्पेशली अगर रात को खर्राटे लेते हैं, रात को डिस्टर्ब स्लीप होती है, रात को करवट लेते रहते हैं, कभी दाएं कभी बाएं, सुबह जब उठते हैं तो फ्रेश नहीं उठते हैं, रात को भी सोते सोते कभी कभी ऐसा लगता है कि चोकिंग हो रही है, सांस नहीं आ रहा है, और दिन में अगर बार बार नींद आती रहती है, तो ऐसे लोगों को अपने स्लीप फिजिशियन से मिलना चाहिए और अपना इवैल्यूएशन कराना चाहिए इन टर्म्स ऑफ स्लीप स्टडी। हो सकता है उनको एक बीमारी हो जिसको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं, वो हो रहा हो। अच्छा। सो ये जो स्टडी है, इसको आप जनरलाइज सारी मास पॉपुलेशन के ऊपर नहीं कर सकते। ओह, ठीक बात है। मतलब आप कह रहे हैं कि इस अध्ययन को, ये ठीक है कि ये बॉडी टू बॉडी निर्भर करता है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि उसका ख्याल आप कैसे रखते हैं। लेकिन अब डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव जी, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि ये कहा जाता है कि जब आप लंबी नींद लेते हैं या ठीक ठाक नींद लेते हैं तो आपके बॉडी में टिश्यूज बनते हैं, वो तमाम तरह की बातें हैं, लेकिन जब पावर नैप लेते हैं तो उससे बॉडी में क्या बदलाव आता है मैम? आपका आवाज नहीं आ रहा मैम, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आवाज आ रही है मैम आपको? अब आ रही है। मैं कह रहा हूँ कि ये कहा जाता है कि जब आप लंबी नींद लेते हैं या मतलब जो जितनी नींद लेनी चाहिए उतनी नींद लेते हैं तो आपके बॉडी में बहुत सारे पॉजिटिव सिग्नल आते हैं, टिश्यूज बनते हैं, लेकिन जब आप पावर नैप लेते हैं तो बॉडी में क्या बदलता है, क्या ऐड होता है, क्या अच्छा होता है, ये जरा आप डिटेल में समझाएं मैम। तो एक्चुअली जो पावर नैप, जो सिएस्टा जो है ना, हाँ, तो बहुत सालों से हमें पता है कि, और बहुत कंट्रीज में, बहुत रीजन्स में, और बहुत आई थिंक जनरेशंस में ये साबित था कि एक सिएस्टा होती है, आफ्टरनून नैप होता है। पर इसमें जो रिसर्च बताया है कि एक किस्म की एक केमिकल होती है एडेनोसिन, उसका एक महत्वपूर्ण इसमें है कि वो उत्पन्न होता है, उसके जरिए कुछ ऐसे इक्वेशंस होते हैं जिसमें हमारा ब्रेन के अंदर रिकवरी, जो आपने जो दिखा है ना, एक झलक दिखा है आपने, उसमें आपने कहा कि रीसेट बटन आ जाती है। तो इस तरफ एक रिजुविनेशन, रिक्यूपरेशन, इस तरह की चीजें जो फिटीग है उसको दोबारा रीसेट करते हैं। ताकि पर ये जो है प्रिस्क्रिप्शन रूप में आप नहीं दे सकते। आई थिंक माय नेट कनेक्शन इज अ प्रॉब्लम, आई एम सॉरी अबाउट इट। नहीं, मैं सुन पा रहा हूँ जी। So that is the reason they say that this is a good thing कि आप एनर्जाइज हो जाते हैं। पर जैसे डॉक्टर नांगिया ने बताया कि किसी को अगर नींद आ रहा है दोपहर को, इसके ये भी देखना कि क्यों आ रहे हैं और किस एज ग्रुप में आ रहे हैं। आप ये नहीं कह सकते 16-17 जो एज के लड़कों को कहे कि आप जाके नैप ले लो, नहीं। बट इफ दे डोंट हैव अ प्रॉपर स्लीप हाइजीन नहीं है, क्यों उनको नींद आ रही है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। एंड एक्चुअली दिस स्टडी जो कहते हैं कि ये जो बुजुर्ग लोगों को भी जो लेते हैं, देर काम कर रहे हैं, 50-60 साल की उम्र में काम कर रहे हैं, अगर ये पावर नैप ले लिया तो ठीक है। बट ये नहीं कि को डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, हार्ट डिसीज है, उनको प्रॉब्लम है, एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, और वो 1 घंटे और 3 घंटे 3 बजे के बाद। एंड दूसरी चीज मैं आप एक और कहना चाहती हूँ कि ब्रेन डिसीजेस में जैसे एपिलेप्सी है, मिर्गी की प्रॉब्लम है, उनको आप कहें कि आप दोपहर को सो ले तो रात को नहीं नींद आएगा, एंड अगर रात को नहीं नींद आती है तो उनको दौरे पड़ने की संभावना होता है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच वी हैव टू अंडरस्टैंड कि एक प्रिस्क्रिप्शन रूप में अच्छा ये पावर नैप है, सबको आपको लेना है, आप बिफोर 3 o'clock आप 20 मिनट 30 मिनट सो लीजिए, ये नहीं है। तो इट इज इंडिविजुअलाइज्ड, तो ये नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक बात है। जो दर्शक हमें देख रहे हैं वो ये सोच रहे होंगे कि नहीं ठीक है, पावर नैप के बारे में बताया जा रहा है कि पावर नैप लेना है, अच्छी बात है। नहीं, बिल्कुल नहीं। और जो डॉक्टर हमारे बता रहे हैं कि ये
पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, एज ग्रुप पे डिपेंड करता है। ये जनरलाइज नहीं है कि सबको पावर नैप किसी किसी को नुकसान भी कर सकता है, ये आप ध्यान में रखें। तो ऐसा नहीं कि हम पावर नैप की वकालत कर रहे हैं। पावर नैप के पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, ये हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि अगली बार जब आप पावर नैप लेने के लिए जाएं तो आपको ये पता हो कि ये आपके लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक है। अब अंजलि जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अभी जो वर्क कल्चर है लोगों का, लंबा एक तो लंबा वर्किंग आवर है, ट्रैवलिंग है बहुत ज़्यादा, मेट्रोज में आप देखिए लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, एंजाइटी है, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, मूड ऑफ वर्किंग आवर में। तो क्या उसमें ये पावर नैप मददगार है? देखिए, अभी एक्चुअली जब कोविड हुआ था तो लोग घर से काम कर रहे थे और तब लोगों ने पावर नैप्स लेने शुरू किए थे। ओके, और उसमें उनको लग रहा था कि चलो ये थोड़ा सा समय हमें मिल रहा है थोड़ा रिजुवेनेट होने का। अगर हम मेट्रो सिटीज में देखते हैं जहाँ पे लोग अगर अभी ऑफलाइन काम कर रहे हैं तो अगर वो पावर नैप नहीं ले सकते हैं, मगर लंच के बाद बहुत ऑफिसेज ऐसे होते हैं जो बोलते हैं थोड़ा सा आप रेस्ट कर लो, तो अपने डेस्क पे ही अगर वो लोग अपना सर रख के सो जाते हैं, या फिर जब वो ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, बसेस में जा रहे हैं, वहां पे वो थोड़ा सा एक नैप ले लेते हैं, तो ये नैप उनको रिफ्रेश करता है। ओके, और जहाँ पे हम एंजाइटी की बातें कर रहे हैं, अभी एंजाइटी होता है कि या तो आपको एंजाइटी होता है कुछ काम के बारे में, या तो फिर एक जनरलाइज्ड एंजाइटी होता है जहाँ पे कोई कारण नहीं होता है मगर आपको पूरा दिन एंजाइटी हो सकता है। और मेंटल हेल्थ के बारे में भी आपने पहले बात की थी। हमने ऐसा भी देखा है कि जो लोगों को डिप्रेशन होता है या एंजाइटी होता है, उनको रात को नींद नहीं आती है, उनको दिन में वो नींद अपनी वापस, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे अबाउट ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, वैसे ऐसे भी लोग होते हैं जो पूरा दिन सोते रहते हैं क्योंकि वो डिप्रेशन में है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि आदमी को या औरत को रात को नींद क्यों नहीं आ रही है। ओके, तो ये दो अलग टॉपिक्स हैं। एक तो द बेनिफिट्स ऑफ टेकिंग अ नैप इन द आफ्टरनून, ओके, जो बहुत सारे हैं कि जैसे मैडम ने भी बताया, दोनों डॉक्टरों ने बताया कि चलो थोड़ा सा आपने झपकी ले ली, उससे आप रिफ्रेश हो गए और काम कर सके। मगर अगर आप बहुत लंबा समय सो रहे हैं, उसका कारण जानना बहुत जरूरी है कि वो डिप्रेशन है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है कि क्या है। राइट मैम, तो मतलब आप कह रहे हैं कि ये जानना बहुत जरूरी है कि आपको नींद क्यों आती है ज्यादा, ये इसको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। हमारे साथ तीनों खास मेहमान बने हुए हैं। अब नांगिया जी, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं कि जैसे अभी आप लोगों ने बताया, तो मान लीजिए जो अभी हमारा वर्किंग एज ग्रुप है, मान लीजिए 25 से 45 के बीच में जो ज़्यादातर लोग दफ्तर आते हैं, ऑफिस आते हैं, इस एज ग्रुप में अगर मान लीजिए पावर नैप, अगर इसके बारे में जानना हो कि क्या इस एज ग्रुप के लिए पावर नैप ठीक है खाना खाने के बाद दफ्तर में, तो आप क्या कहेंगे? जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने मृत्युंजय जी। बेसिकली हर इंडिविजुअल के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि उनको जरूरत पड़ क्यों रही है दोपहर में सोने की। अगर किसी ने अपने रात के 7 से 8 घंटे पूरे किए हैं और उसकी क्वालिटी भी अच्छी रही है, वो टाइम से सोए हैं, टाइम से जागे हैं। देखिए, नींद में जो होता है 3 पैरामीटर्स देखे जाते हैं। एक ये कि वो टाइम से सोए और टाइम से जागे कि नहीं, दूसरा ये कि क्वालिटी ऑफ स्लीप कैसी थी उनकी, एंड तीसरा क्वांटिटी ऑफ स्लीप कितनी थी। अच्छा, अगर ये तीनों पैरामीटर्स फुलफिल होते हैं तो उसके बाद यूजुअली किसी को आफ्टरनून नैप की, जिसको कैट नैप भी कहा जाता है, उसकी जरूरत पड़नी नहीं। अच्छा, तो मतलब मैं एक मिनट सर, एक मिनट, आपने बड़ी अच्छी बात कही। मैं थोड़ा एक सवाल और जोड़ देता हूं ताकि ज्यादा क्लियरिटी आ पाए। लंच के बाद आमतौर पर सर आने लगती है नींद या झपकी, तो क्या वो नॉर्मल नहीं है? अगर किसी को आ रही है तो दिक्कत वाली बात है ये। अगर किसी ने ठीक से सोया है रात में तो उसको नहीं आना चाहिए खाने के बाद भी, लंच के बाद भी। एक चीज होती है हमारी बॉडी में जिसको हम सर्केडियन रिदम कहते हैं। उस सर्केडियन रिदम के हिसाब से 1 से 3 के बीच में हम लोग की एक्टिविटी लीस्ट पॉसिबल होती है, और उस टाइम पे थोड़ी सी नींद आना थोड़ा सा स्वाभाविक सी है। किंतु एक ये कि बिल्कुल ही एक ऑब्सेसिव सी स्टेट हो जाए कि आपको नींद के बिना काम ही नहीं हो रहा। अच्छा, हाँ, ओके, ये आपने बहुत अच्छे से क्लियर किया सर, ये अच्छी बात है। ओके, अब मतलब मैम पद्मा श्रीवास्तव मैम, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये तो हम पावर नैप की बात कर रहे हैं, लेकिन वीकेंड, क्योंकि जब दफ्तर में लोग जब काम कर रहे होते हैं तब पावर नैप 15-20 मिनट का टाइम मिलता है, लेकिन वीकेंड पे लोगों को टाइम होता है,
आप 5 दिन काम करते हैं, 2 दिन छुट्टी होती है, तो वो पावर नैप नहीं होता है। जब आप घर पे छुट्टी में होते हैं तो वो पावर नैप में ट्रैप होता है, लंबी नींद लोग लेने लगते हैं। क्या वीकेंड पे लंबी नींद लेना दिन में 2 घंटे 3 घंटे की हार्मफुल है मैम, या चलेगा इतना अगर 5-6 दिन में 1 दिन ले रहे हैं तो? रिसर्च के मुताबिक से तो वो सही बात नहीं है। अच्छा। तो लोग कहते हैं कि अगर स्पेशली अगर आपने आपकी झलक में भी आपने दिखाया कि 3 बजे के बाद जो है, अगर आप लंबा नैप या 2 बजे आपने सो लिया, 5 बजे तक उठे, हाँ, देन आप एक ग्रॉगिनेस, एक हैंगओवर भी होती है। एंड सेकंड इज कि ये जो डॉक्टर साहब ने बताया, दिस काइंड ऑफ रिदम, ये ऐसा जैसे सुबह सुबह जब आप 6-7 घंटे के बाद आप उठते हैं, आपकी जो खून जो है ज्यादा गाढ़ा होता है। एंड ये जो आपका हार्ट अटैक, ब्रेन अटैक, आपकी ब्लड प्रेशर वगैरह की जो चेंजेस भी ज्यादा तक अर्ली मॉर्निंग होती है। अच्छा। तो इस तरह की चीजें जो है, अगर लंबा आपने सो लिया तो इट बिकम्स अगेन समथिंग लाइक आप यू आर वेकिंग अप इन द मॉर्निंग। तो ये जो डेंजर वाले सिग्नल्स, स्पेशली जिसका जो ब्लड प्रेशर है, डायबिटिक है, इन लोगों के लिए तो और खतरा बन सकता है। अच्छा। तो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स वो रिसर्च में, ये नहीं कि ये डेफिनेटली साबित हो गया, बट वो रिसर्च है इसमें। बट ये जो लंबा सो लेना, टाइम है, लेजी होना, ये डेफिनेटली वी विल नॉट से कि वो दैट हैज टू बी एनकरेज्ड। अच्छा। आप कभी जिंदगी में 1-2 बार ऐसे कर लिया तो वो अलग चीज है। अब बहुत थक गए, आप सोना चाहते हैं कि भैया एक पूरा 6 दिन गधे जैसे काम किया, 1 दिन में सो लूंगी, तो दैट इज ऑल राइट। बट वो एक इट शुड नॉट बी अ काइंड ऑफ अ हैबिट कि आज छुट्टी है तो मैं सोऊंगा, दैट शुड नॉट बी अ हैबिट। स्पेशली जो, क्योंकि आपको रात को तो नींद नहीं आएगी, बिकॉज आपके जो व्हाट इज रिक्वायर्ड, आप 7 घंटे 8 घंटे ही रिक्वायरमेंट होती है। ठीक तो बात है। इस उम्र में आप 12 घंटे तो नहीं सो सकते। नहीं 12 घंटे नहीं, मतलब उसमें जो बात आप कह रही हैं ये बात, लेकिन कई बार क्या होता है कि वीकेंड पर आपकी छुट्टी है, तो आप वीकेंड पे आप दिन में सो लिया आपने, और रात में लोग फिर मूवी देख रहे हैं, ओटीटी पे बहुत सारे कंटेंट है वो देख रहे हैं, उनको लगता है कल छुट्टी है तो आराम से सैटरडे को देर रात भी सोएंगे तो चलेगा। तो ये आप कह रही हैं कि ये ठीक नहीं है। व्हाट आई एम सेइंग इज, आप कभी कभार ये करना चाहते हैं तो जिससे इट्स आई विल से, आई वोंट से इट इज समथिंग डेफिनेटली वो हैबिट नहीं बनना चाहिए। लाइक जिंदगी में एक बार कभी पिज्जा खाना है तो आप खा लीजिएगा, बट इट शुड बिकम अ हैबिट। हाँ, हैबिट नहीं होना चाहिए। मतलब आप कहें कि एक आध वीकेंड पे कर लें, हर वीकेंड पे ऐसा ना करें कि आपकी आदत बन जाए ऐसी। ठीक बात है। अब जरा अंजलि जी आप बताइए मैम कि मतलब आप जानकारी ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगी हम लोगों को कि मतलब नींद का माइंड से या साइकोलॉजी से क्या कनेक्शन है, क्योंकि कई बार हम लोग देखते हैं कि जो साइकेट्रिक पेशेंट होते हैं उनको नींद की दवा दी जाती है। क्या कनेक्शन है मैम, क्यों दी जाती है नींद की दवा? देखिए, साइकाइट्रिक पेशेंट्स को नींद की दवा नहीं दी जाती है। अच्छा। मगर जब साइकाइट्रिक डिसऑर्डर्स होते हैं, हाँ। उसमें नींद नहीं आनी या बहुत ज्यादा आनी, ये एक सिम्टम होता है। हाँ, ठीक बात है। जो पहला सिम्टम होता है, अगर किसी को साइकाइट्रिक डिसऑर्डर्स हैं, जैसे डिप्रेशन है, एंजाइटी है या स्किज़ोफ्रेनिया है, उनमें उनकी नींद या तो गायब हो जाती है, ठीक बात है, यस, या कभी कभी नींद उनको बहुत ज्यादा आती है। ओके, तो क्या होता है कि उनकी नींद क्यों गायब हो जाती है? क्योंकि उनको बहुत परेशानी होती है, एंजाइटी होती है, वो सोचते रहते हैं, वो ओवर थिंक करते हैं, ओवर एनालाइज करते हैं हर एक चीज को, तो उसमें पहली चीज है वो नींद चली जाती है। ओके, तो अक्सर साइकाइट्रिस्ट नींद की दवा नहीं देते हैं, मगर वो पेशेंट को लगता है कि शायद मैं नींद की दवाई खाऊंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। अच्छा। तो या तो वो अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाते हैं, हाँ। या तो केमिस्ट के पास जाके बोलते हैं मुझे नींद की दवा दो। और उसमें उसका कोई साइड इफेक्ट है मैम? अगर कोई मान लीजिए किसी को नींद नहीं आ रही है और वो दवाई ले रहे हैं, तो क्या कोई साइड इफेक्ट है उसका लंबे वक्त तक, लंबे ड्यूरेशन तक लेने पर? बहुत बुरी चीज है अगर आपने खुद नींद की दवाइयां खानी शुरू की, क्योंकि वो आपके मेमोरी पे असर करेगी, प्लस जो आपको क्वालिटी ऑफ स्लीप है, ओके, वो क्वालिटी ऑफ स्लीप खराब हो जाता है। ठीक है। ओके, क्योंकि आप देखिए ना, अगर किसी को बुखार है, हाँ। और वो सिर्फ बुखार की दवा खाता रहे और देखे नहीं कि बुखार क्यों है, तो वो कितने दिन बुखार की दवाई खाएगा? तो सेम वे में अगर किसी को नींद नहीं आ रही है तो उन्हें साइकाइट्रिस्ट के पास जाना बहुत जरूरी है और देखने के लिए कि उनको नींद क्यों नहीं आ रही है, कि उसके क्या कारण है। क्योंकि अगर हम आपको डिप्रेशन की दवाई देंगे, डिप्रेशन ठीक हो जाएगा और नींद भी ठीक हो जाएगी। हाँ, ठीक बात है। मतलब प्रॉपर ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है, ये बात आप कह रही हैं। अब नांगिया जी, ये तो सारी नींद की बात हम कर रहे हैं, कितनी लेनी चाहिए कितनी नहीं लेनी चाहिए, लेकिन अच्छी नींद आए सर,
उसके लिए क्या करना चाहिए? नींद अच्छी आए, ये भी बहुत बड़ा बड़ा चैलेंज होता है कई बार कि पता नींद ही नहीं आ रही है, आप मन्नत कर रहे हैं नींद आ जाए, नींद नहीं आती है। तो अच्छी नींद आए, क्वालिटी ऑफ स्लीप, उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या तरीके हो सकते हैं? जी, सो उसके लिए जो एक टर्मिनोलॉजी होती है उसको कहते हैं स्लीप हाइजीन। स्लीप हाइजीन रिलेटेड मेजर्स फॉलो करने चाहिए, जिसमें ये कहा जाता है कि 3 या 4 बजे दोपहर के उसके बाद कोई कैफीन रिलेटेड ड्रिंक ना लें, चाय कॉफी का सेवन कम करें, अल्कोहल ना लें शाम को जो है विगरस फिजिकल एक्सरसाइजेस ना करें, लाइट रखें, डिनर के बाद कम से कम 2 घंटे का गैप रखें, रात के खाने के बाद आप हल्का फुल्का स्ट्रोल कर सकते हैं, किंतु विगरस एक्सरसाइज तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। फिर कमरे में एकदम शांति बना के रखनी चाहिए। ठीक है। कमरे में टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप्स, ये फोन, ये सब बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हल्का म्यूजिक होना चाहिए, हल्की लाइट होनी चाहिए, कोई हल्की फुल्की लाइट बुक रख सकते हैं रीड करने के लिए, उसको अपने साथ में रखें। तो इन सब चीजों से डेफिनेटली फायदा होगा। ओके। और मेडिटेशन करें दिन में, जिससे आप अपने मन को एकाग्रित कर सकें, ठीक है, सबसे डेफिनेटली। यस, ये तरीके हैं अच्छी नींद के। अब आखिरी सवाल मैम मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पद्मा मैम, कि कितने घंटे की नींद पर्याप्त है? अब मैं जब आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं तो आप जरा मेट्रो के वर्क कल्चर को ध्यान में रख के भी हमें बताएं, क्योंकि लोगों के पास टाइम कम होता है। तो अगर मान लीजिए थोड़ा कम भी पड़ रहा हो टाइम, तो कितने घंटे की नींद ले लें उसको ठीक माना जाए? तो यंग अडल्ट में तो 7 to 8 आवर्स। जैसे जैसे बहुत जैसे चाइल्ड है, व्हेन यू नो न्यू बॉर्न, वो तो 16 घंटे 18 घंटे, एंड आफ्टर दैट चिल्ड्रन में तो 10-12 घंटे। यंग से अडल्ट होने तक तो इट इज अराउंड 7 to 8 आवर्स। जैसे बुजुर्ग हो जाते हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट काफी कम हो जाते हैं, और काफी हद तक जो 70-80 साल में उनका हो सकता है कि 5 घंटे 6 घंटे, तो उसमें कई बार वो दिन में झपकी ले लेते हैं और वो नींद पूरी हो जाती है और रात में वो जगते रहते हैं। तो दिस फॉर एन अडल्ट आप मान के चलिए 7-8 घंटे, अलोंग विद द स्लीप हाइजीन, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया। क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बिस्तर पे चले गए, पर अगर आप बस आंख खुले रहे और आपकी ख्याल इधर उधर जा रही है और वो दैट इज अ बैड क्वालिटी, देन आपकी नींद पूरी नहीं होगा। सो इन केस देयर आर, और हमारे जो नाइट शिफ्ट्स में और हमारे जो जिंदगी की रफ्तार इतनी तेजी से चल रहा है, तो उसमें अगर आप पावर नैप ले आइए, और अगर जब जैसे आप मेट्रो में अगर आप चल रहे हैं और बैठे हैं, बैठे बैठे थोड़े देर सो लिया, ऑल दैट विल एक्चुअली एड अप टू योर स्लीप एज सच। जी, बहुत शुक्रिया मैम आपका, और नंगिया जी आपका भी, और अंजलि जी आपका भी हमारे साथ आज की इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि नींद कितनी लेनी है, कितनी नहीं लेनी है सेहत के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।